तो ये स्थिति है। खैर आइए और आगे देखें और क्या चल रहा है। आपको लगता है मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन चीन अभी भी बाज नहीं आ रहा साहब। जीन एडिटिंग क्या है? डीएनए में मिलावट से चीन बना रहा सुपर सोल्जर, जानिए दुनिया के लिए कितना खतरनाक। अभी इनको वायरस बना के चैन नहीं पड़ा, अब ये डीएनए में बदलाव करेंगे, ठीक है ना, जीनोम एडिटिंग, जीन एडिटिंग करेंगे। और वो एडिटिंग कैसे करेंगे कि जो आपकी जो डीएनए जो होता है उस डीएनए को तोड़ेंगे और उस डीएनए में कुछ और बीच में भर दिया जाएगा, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे आपको। आपने जीएम फूड सुने होंगे, आपने जीएम फल सुने होंगे, अब जीएम इंसान सुनने के लिए तैयार रही, क्योंकि चीन पूरी तरह से पगला चुका है और ये पूरे विश्व के विनाश का कारण बनेगा। चीन अमेरिका, दो लोग, रशिया भी सुन रहे हैं। अभी सुनिए, आगे सुनिए, जो चीज आपको मालूम नहीं है उस पर आइए जरा। डीएनए में मिलावट से चीन बना रहा सुपर सोल्जर, इतने ताकतवर कि केमिकल वॉर भी होगा बेअसर। अब जरा समझिए, क्या केमिकल वॉर बेअसर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो एडिटिंग वाला मैटर है, ये कोई सिर्फ चीन नहीं कर रहा, ये 2 साल पहले से चीन कर रहा, कोई आज का नया नहीं है। अब तो ये न्यूज में छप चुका है, डीक्लासिफाइड होने के बाद। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था अमेरिका का, चीन के ऊपर जो उन्होंने स्पाइंग किया था उसका। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, और ये 2 साल पिछला डेटा है, तो अब तो बहुत आगे हो चुकी हुई कहानी। उससे भी बड़ी बात यह कि अमेरिका जिस चीन के ऊपर जिस चीज को लेकर नजर रखे है और जो उसने लीक किया है, उसी के लिए अमेरिका खुद बदनाम है। अमेरिकन सोल्जर्स पर भी जीन को लेकर, डीएनए की छेड़छाड़ को लेकर ये तमाम एक्सपेरिमेंट अपनी सेनाओं के ऊपर कर रहे हैं। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रशिया भी कर रहा है, और रशिया बताते हैं इससे कई गुना ज्यादा आगे है। रशिया ऐसे सोल्जर्स तैयार कर रहा है, जैसा ही कहा ना कि केमिकल वॉर का भी असर नहीं, उन पर कोई असर नहीं होगा, गोली का भी असर नहीं होगा। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। बेसिकली जो लोग तैयार कर रहे हैं, असर तो सर सारा होगा, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मरेगा तो मरेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, आपने बहुत सारे नशे देखे होंगे, एक कुछ नशा होता है कैप्सूल का, वो शराब के साथ में कर लेते हैं तो बड़ा भयंकर सा हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि आदमी तोड़ फोड़ मचाने लगता है। जो सामने आया, गाड़ी, किसी कार दिखी उसे तोड़ दिया, किसी को मारा, किसी को पीटा, वो पागल टाइप हो जाता है उस समय आदमी, ये नशे में। तो बेसिकली नशा जो है बड़ा अच्छा, तो फिर ये नशा क्यों नहीं देते? क्योंकि इनके सैनिक डरते हैं, इसलिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सैनिक लेकर आ रहे हैं, सैनिक डरे नहीं। तो ऐसा नशा क्यों नहीं? क्योंकि उस नशे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, है ना। वो सब जगह तोड़फोड़ करेगा। आपने बोला कब गोली चलानी है, वो अपने मन से चला देगा, यानी डेयरिंग उसमें बहुत ज्यादा आ जाती है उस बंदे में, नशे में। तो ये जो जीन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनको किया जा रहा है सैनिकों को, ऐसा नहीं कि केमिकल वॉरफेयर से मरेंगे नहीं, ये डरेंगे नहीं। इनके अंदर ऐसे जेनेटिक्स इनके बदल दिए जाएंगे कि वो जो बस में बैठ के रोने लगते हैं ना कि भारत की सेना के पास जा रहे हैं, भारत के बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमें मारेंगे, तो वो डर नहीं लगेगा इनको। गोली तो लगेगी सर, खून भी निकलेगा, मरेंगे भी, बस इतना है कि गोली से डर नहीं लगे। ये अंदर से इन चीजों को बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। बदलाव और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो जो डीएनए जिसे हम बोलते हैं जीनोम एडिटिंग, तो इस जीनोम एडिटिंग में ये बेसिकली क्या करते हैं, जैसे डीएनए को यहां से तोड़ दिया और दूसरा डीएनए लगा दिया, तो ये पूरा एडिटेड डीएनए हो जाएगा। अब ये जो डीएनए है, अभी तो आपका डीएनए नेचुरल है, फिर डीएनए हो जाएगा आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये असर क्या करेगा, इसका भगवान मालिक है। ये कल क्या असर करेगा और इसको रोक पाएंगे आप? इसको रोक पाना असंभव है, इसको रोक पाना बिल्कुल असंभव है। एमएनआरए जो वैक्सीन, जितनी हमारी वैक्सीन है एमएनआरए है सारी, और तब ये कहा गया था कि ये कहीं से कहीं तक डीएनए में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन बाद में स्टडीज आई, तब क्या पाया गया कि फाइजर की वैक्सीन में डीएनए में बदलाव हुआ। अगर ये डीएनए में बदलाव नहीं है तो एक बात बताइए, अचानक से लोगों के सिर में क्यों दर्द होना शुरू हो गया? अचानक से किसी को दिखना बंद हो गया, किसी को लकवा मार रहा है, तो किसी को कुछ हो रहा है, अजीबोगरीब, किसी की सुनने की क्षमता चली जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? सब पर अलग अलग असर क्यों हो रहा है? सबको कुछ नई बीमारी हो रही है, क्यों? क्योंकि आपने जो कहा था ना एमएनआरए जो है वो डीएनए से क्लैश नहीं करेगा, वो बात झूठी निकली, वो फ्रॉड निकली बात, ठीक है। और सच्चाई तो यह कि इन्होंने कोई टेस्ट किया ही नहीं था, कोई पेपर नहीं मिला सर इनके टेस्ट का। इतना बड़ा फ्रॉड इन्होंने दुनिया के साथ किया। खैर बहरहाल हम वापस आएंगे, चीन की तरफ हम चलेंगे ना। तो क्या होगा, तो ये जो सैनिक जो है ये बेसिकली रोबोट में बदल जाएंगे। अब इनमें रोबोट में क्या बदल जाएंगे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि उनको डर नहीं लगेगा। दूसरा एमआरएनए, सॉरी मैंने एमएनआरए बोल दिया, शायद उल्टा बोल दिया। तो इनमें एक चीज तो ये है कि इनको डर नहीं लगेगा। दूसरी चीज और भी है, ये थकेंगे नहीं। जो डीएनए में जो बदलाव किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, आप थकोगे नहीं। तीसरी चीज, आपको भूख भी नहीं लगेगी। यानी ऐसा स्विचिंग मोड वाला इंसान तैयार कर रहे हैं, ऐसा रोबोट तैयार कर रहे हैं कि जिसको युद्ध हो गया तो उसको ना खाने की जरूरत है, ना उसको रसद की जरूरत है, ना वो थकेगा, वो चलता चला जाएगा। यानी एक तरह से आप देखते हो ना ज़ोंबीज जो होते हैं, उस तरह का कुछ हो जाएगा कि मर जाएगा वो, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। चलिए, और जब तक जिंदा तब तक मारता रहेगा लोगों को। तो इस प्रकार की चीजें हैं। नींद भी नहीं आएगी, इस प्रकार का भी इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है कि भाई जब हमें जरूरत हो तो हम एक साथ जो है
उसको उसकी नींद जो है हफ्ते भर के लिए गायब करता है। तो हफ्ते भर ना उसको नींद आएगी, ना उसको भूख लगेगी, ना उसको प्यास लगेगी, ना थकेगा, चलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर चल रहा है। ब्रिटिश सरकार ने 2021 के मध्य में ब्रिटिश सरकार ने इस रिसर्च पर करीब 800 मिलियन पाउंड की फंडिंग की थी, इसी ब्रिटेन ने जो आज आपके साथ है। ठीक है ना। और अमेरिका रिसर्च एजेंसी डरपा DRPA की देखरेख में ये फैसला हुआ था, वो भी इसमें है। और रिपेयर के नाम से इन्होंने, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो रिपेयर प्रोजेक्ट था। तो रिपेयर के नाम पर ये पूरा जो खेल चल रहा है ये आपके सामने है। और आने वाले समय में कुछ ऐसे लोगों की तैयारी करने की बात हो रही है जो थके नहीं, हारे नहीं। यानी मशीनरी को तो आप हैक कर सकते हो, इंसान ऐसे बना दो जो मशीनों से भी बेहतर काम करें। यानी वो गुलाम बना दो, वो ज़ोंबीज बना दो जो इनके हिसाब से मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इतना डर आखिर किस बात का है? इतना डर क्यों है? कभी सोचा आपने? और किससे इतना डर है? चीन को किससे डर है? दिमाग लगाइए। और ये डर तब होता है जब बार बार पिटते हैं। तवांग झड़प, भारतीय सेना की पकड़ में थे PLA के 63 जवान, इसलिए सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया चीन। 63 जवान रख लिए थे साहब, पिछली बार भी धर लिए थे, तब हाथ पैर जोड़ के छुड़वाए थे। इस बार भी 63 धर लिए, तब हाथ पैर जोड़ के छुड़वाए। ये चीन की हालत है। इसलिए इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड चाहिए, इसलिए इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड लोग चाहिए जो पकड़ में ना आए, जो लड़ें। नॉर्मली तो लड़ ही नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। तो अब GM सैनिक आएंगे इनके, जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू देखा आपने GM सब्जियां देखी। अब आइए GM सैनिक भी देखिए, नए जमाने में नए चीन के अनोखे, जिसे कहेंगे ना, प्रयोग। तो सर आप सोचिए, एक ऐसा देश जिसे 1962 में दौड़ा दौड़ा के मारा था, वो देश आज इतना ताकतवर हो गया। और उसके सैनिक देखो, हम एक बात बड़ी क्लियरली बता दें, 1962 में एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई थी कि हमारे पास रसद नहीं है उनको पहुंचाने के लिए, हमारे सैनिकों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ठीक है, ऐसी समय पर युद्ध किया गया था, मना करने के बावजूद। मतलब क्लियर था कि हारेंगे। सैनिकों के जज्बे में कोई कमी नहीं थी सर। उस युद्ध में भी तमाम सारी ऐसी चौकियां जिसकी अगर वीर गाथा अगर मैं यहाँ गाना शुरू करूंगा तो आपके राउंड खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ऐसे लोग 10-10 की टुकड़ी वाले 2-2 हजार पर भारी पड़े, मर गए लेकिन पीछे नहीं हटे। ये भारतीय सैनिक। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं सर, इनका जीन्स ही ऐसे है। उससे मैच कराना, क्योंकि इतने निष्ठावान सैनिक कहीं मिलते नहीं है ना, छोड़ के भाग जाते हैं लोग। भारतीय सैनिक कभी छोड़ के नहीं भागता। तो ये ऐसा कैसे बनाए, भारत से मैच कैसे करें? तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रहे हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी